नमो नमः। आज आपको हम बताएंगे पंचांग परिचय। पंचांग किसे कहते हैं, आओ समझते हैं। तिथि वारं नक्षत्र योगः करणमेव च यत्रैत पंचकं स्पष्टं पंचांग तनिगद्यते। अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण को पंचांग कहते हैं। तिथि 15 होती हैं। अमावस्या को मिलाकर 30 तिथियां होती हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि मिलाकर 30 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। ये तिथियों का क्रम है: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, अमावस्या। ये आपकी क्रम से तिथियां हैं और तिथियों के स्वामी ये हैं। तिथि सावह्निके गौरी गणेशो हि गुरो रविः शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामा शिवा शशि। अर्थात प्रतिपदा तिथि का स्वामी अग्नि है, द्वितीया का ब्रह्मा है, तृतीया का गौरी है, चतुर्थी का गणेश है, पंचमी का सर्प है, षष्ठी का कार्तिकेय है, सप्तमी का सूर्य है, अष्टमी का शिव है, नवमी का दुर्गा है, दशमी का यम है, एकादशी का विश्वदेव है, द्वादशी का विष्णु है, त्रयोदशी के कामदेव है, चतुर्दशी के शिव है, पूर्णिमा के चंद्रमा है। ये 15 तिथियों के क्रम से स्वामी होते हैं। तिथि कैसे बनती है? सूर्य से चंद्रमा का जब 12 अंश का अंतर होता है तो एक तिथि बनती है, अर्थात एक तिथि का निर्माण होता है। 7 वार होते हैं: रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये क्रम से 7 वार होते हैं। नक्षत्र किससे कहते हैं? ना क्षरति नक्षत्रम, ना क्षरतीति नक्षत्रम। जिसे में गति ना हो, जो स्थिर हो, उसे नक्षत्र कहते हैं। राशियों के समूह को भी नक्षत्र कहा जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं। आप देखिए क्रम से, ये 27 नक्षत्र हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र होते हैं। अभिजित को मिलाकर 28 नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्रों के देवता ये हैं: अश्विनी कुमार, भरणी का यम, कृतिका का अग्नि, रोहिणी का ब्रह्मा, मृगशिरा का चंद्रमा, आद्रा का रुद्र, पुनर्वसु का आदिति, पुष्य का बृहस्पति, अश्लेषा का नाग, मघा का पितर, पूर्वा फाल्गुनी का भग, उत्तरा फाल्गुनी का आर्यमा, हस्त का सूर्य, चित्रा का विश्वकर्मा, स्वाति का वायु, विशाखा का इंद्राग्नि, अनुराधा का मित्र, ज्येष्ठा का इंद्र, मूल का राक्षस, पूर्वाषाढ़ा का वरुण, उत्तराषाढ़ा का विश्वदेव, अभिजित का ब्रह्मा, श्रवण का विष्णु, धनिष्ठा का वसु, शतभिषा का वरुण, पूर्वा भाद्रपद का अजयपाल, उत्तरा भाद्रपद का अहिर्मुन्य और रेवती का सूर्य। अभिजित नक्षत्र उत्तराषाढ़ा की लास्ट की 15 घटी और श्रवण के आदि
4 घटी मिलाकर अभिजीत नक्षत्र बनता है। अभिजीत नक्षत्र का कुल मान 19 घटी का अभिजीत नक्षत्र होता है। अभिजीत को मिलाकर 28 नक्षत्र होते हैं। योग किसे कहते हैं? सैद्धांतिक दृष्टि से सूर्य एवं चंद्रमा के गति योग कहलाता है। 27 योग होते हैं। योग और उनके स्वामी, ये 27 योग हैं और उनके स्वामी। विष्कुंभ का यम, प्रीति का विष्णु, आयुष्मान का चंद्र, सौभाग्य का ब्रह्मा, शोभन का बृहस्पति, अतिगंड का चंद्र, सुकर्मा का इंद्र, धृति का जल, शूल का सर्प, गंड का अग्नि, वृद्धि का सूर्य, ध्रुव का भूमि, व्याघात का वायु, हसन का भग, वज्र का वरुण, सिद्धि का गणेश, वृत्तिपात का रुद्र, वरियन का कुबेर, परि का विश्वकर्मा, शिव का मित्र, सिद्ध का कार्तिकेय, साध्य का सावित्री, शुभ का लक्ष्मी, शुक्ल का पार्वती, ब्रह्मा का अश्विनी कुमार, इंद्र का पितर, वेदती का दिति। ये 27 योग और उनके स्वामी हैं। अब आगे हम बात करते हैं करण परिचय। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो तिथि का श्लोक और करण का श्लोक क्या है? बाबाह्व्यं बावलकौलवाख्यै ततो भवेतैति लनामधेयं गराविधानं वणिजं च विष्टिरित्याहुरार्य करणानि 7 चतुर्दशी या शशिना वहीना तस्या विभागे शकुनी द्वितीये दशादयोश्चतुरंगे नागो किस्तुग्नमाद्ये प्रतिपद्दले च अर्थात बाब बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टिपद, ये 7 चरकरण और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अंत में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, उत्तरार्ध में नाग, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किस्तुग्न, ये 4 स्थिर करण होते हैं। 7 चर और 4 स्थिर करण होते हैं। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है, ये आप लोग देख लीजिए। इसको भी लिख करके आप लोग रख सकते हैं, बहुत काम आता। अक्सर पंचांग में दिया हुआ होता है जब आपको चार्ट दिख रहा है, ठीक है। फिर नक्षत्रों का श्लोक आपको दिखा देते हैं। नक्षत्रों का श्लोक है, अर्थात जो नक्षत्र हमने आपको ऊपर लिख के दिखाया है, स्क्रीन पर दिख रहा है, ये नक्षत्रों का श्लोक भी है। ये श्लोक इस प्रकार है: अश्विनावंतिको अश्विनी भरणी चैव कृतिका रोहिणीस्तथा मृगशीतथा आद्रा पुनर्वसुता परम पोषश्लेषामखा प्रोक्ता पूर्वा चोत्तर फाल्गुनी हस्तचि तथा स्वाति विशाखा तदंतरम अनुराधा ज्येष्ठा मूर्भम च तथा परम पूर्वाषाढ़ोत्तराषाढ़ अवधि श्रवणम तथा धनिष्ठा च ततो गेय सदतारा तथा परम पूर्वा भाद्रपदा प्रोक्ता ततश्चोत्तर भाद्रपदकम रेवती च दिभाना ही नामानि कथितानि वै सप्तविंशति संख्यानां सदसप्त फलहेतवे। आगे ये 27 नक्षत्रों का श्लोक है। आगे 27 जो नक्षत्रों के देवता हैं उनका श्लोक है, ये आप लोग देख लीजिए। आगे योग का जो हम अपने आपको योग बताएं उसका भी श्लोक ये है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। ये श्लोक इस प्रकार है: विष्कुंभ प्रतिरायुष्मा सौभाग्य शुभदा विधा अतिगंड सुकर्माख्योदिशूला विधा नखा गंड वृद्धि ध्वश्चाथ व्राघात हर्षणाव्या व्रज सिद्धि पात वीर्यान परिघा शिवा सिद्धि सदशुभा शुक्लो ब्रह्मा चंद्रोथ वेधृति योगानां गृहमे तेषां स्वानां सदिशं फलम वाक्पतय नक्षत्रं श्रवणचंद्रमेव च गणयतिं कोर्याद्योगम च दुक्ष शेषतः। ये 27 योगों का श्लोक है, ठीक है। आगे हम मास कितने होते हैं? मास 12 होते हैं। ये क्रम से 12 मासों के नाम हैं: चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ये 12 मास होते हैं क्रम से। ऋतु 6 ऋतुएँ होती हैं क्रम से।
शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएँ होती हैं। 2 मास में 1 ऋतु होती है। 1 वर्ष में 6 ऋतुएँ होती हैं। 2 राशि की 1 ऋतु होती है। आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई मिस्टेक आपको समझ में ना आए, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। सभी को नमो नमः।